my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. Very soon I'm going to be a third year medical student. Hopefully if I pass my second professional MBBS exams, जो कि just over हो चुके हैं, अभी बस practical exams ही बाकी है. So basically in this video I'm going to be sharing with you all मेरी NEET 2021 की जर्नी और last month में मैंने क्या क्या किया था which led me to clearing NEET 2021 in my very first attempt. So first of all, everything you have done till now is sufficient. You should believe this कि अभी तक जो मैंने पढ़ा वो sufficient है. अभी मैंने बस ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है. तो अभी आपको बस रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है एंड बस रिवीजन करना है. एंड जो भी चीज़ें आप अभी तक पढ़ चुके हो उसको दोबारा मतलब रिवाइज करते रहना है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन कितने बार करना है उतने बार करो जब तक कि ना आप आंख बंद करो और आपके आंखों के सामने उस एनसीईआरटी के सारे पन्ने ऐसे ही पलक झपकते आ रहा हो. इतने बार आपको करना चाहिए. तो मैंने कितनी बार किया था, मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी का ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 टाइम्स मैंने रिवाइज कर दिया था. मतलब तुम सोच सकते हो कि मैंने कितना बार रिवीजन किया होगा. रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा सब कुछ ओवर हो चुका है एंड उसके बाद तुम कितना पढ़ रहे हो वो रिवीजन होता है. रिवीजन प्लस रीडिंग मतलब मैं सब कुछ को मिला करके बता रही हूँ कि इतने बार रीडिंग करो तो आपका हो जाएगा. लाइक फर्स्टली आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तब आपका आधा घंटा लग रहा होगा. फिर जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तब आपका 15 मिनट में हो जा रहा होगा. तो ऐसे करते करते जब आप आखिर तक पहुँचोगे तो आपका 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए. मतलब इस लेवल तक आपका रिवीजन होना चाहिए. एंड टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो, इट्स वेरी गुड. कीप इन माइंड कि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो बिकॉज फुल सिलेबस का ग्रिप अपने हाथों में होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि आपको फुल सिलेबस में कितना आ रहा है. पार्ट कंप्लीशन टेस्ट में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा क्योंकि तभी आपका फोकस एक यूनिट पर था. लेकिन अभी फुल सिलेबस में आपको जितना मार्क्स मिल रहा होगा उसी के आसपास आपको नीट में भी मार्क्स मिल सकता है. और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट के मार्क्स को ले करके नीट के मार्क्स को करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाला बात है. मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जो अभी नंबर आ रहे हैं उसमें और नीट वाले मार्क्स में लगभग 100 नंबर का डिफरेंस आता है. लाइक अगर अभी तुम्हारा 400 नंबर आ रहा है ना तो देयर से ह्यूज चांस कि तुम्हारा 500 आए नीट में. और अगर तुम्हारा अभी नीट में अगर अभी तुम्हारा मॉक टेस्ट में 500 आ रहे हैं, 500 के आसपास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि तुम्हारे 600 आने के हाई चांसेस है. तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि 100 मार्क्स तुम्हारे प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो. तो कोशिश यही करते रहना होगा कि तुम्हारे जो मॉक टेस्ट है उनमें जितने भी सारे मिस्टेक्स हो रही है उसको तुम एनालाइज करो ताकि वो चीज़ तुम्हारा सुधरे, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने करी थी एंड आप सबको करनी चाहिए, वो है मिस्टेक्स वाली एक फ़ाइल बनाना. एक कॉपी ले लो और जितनी भी तुम्हारे आज तक मिस्टेक्स हुई है उनको नोट डाउन करो, उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो. मैंने ऐसा किया था कि मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया था अपने सारे मिस्टेक्स को, लेकिन फिर जब मैं लास्ट के 2-3 महीने में आई उसमें मैं जितने बार भी टेस्ट दिया था तो उनको मैंने लिख लिया एंड सॉल्व करने का कोशिश किया. मतलब बेसिकली एक मिस्टेक वाली फाइल होनी चाहिए आपके पास क्योंकि उससे भी 3-4 नंबर एज इट इज़ नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. तो आपको ईजिली 14 से 16 मार्क्स उसी से मिल जाएगा. बहुत अच्छी बात है. एंड मिस्टेक्स वाली फाइल में ना मेरी मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के क्वेश्चन ही हुआ करते थे. केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो मैंने बोल ही दिया कि वो एनसीईआरटी से ही मेरा मैक्सिमम कवर हो गया था. पर जो फिज़िक्स है उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. तो मैं क्या करती थी ना कि फिज़िक्स में मैंने लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए, पीवाईक्यूज तो एकदम अच्छे से कर लिए. उसके बाद फॉर्मूला शीट्स बना लिए थे. उसके अलावा मिस्टेक्स वाली फाइल में मैक्सिमम फिज़िक्स के क्वेश्चन को मैंने फिर से सॉल्व करने का ट्राई किया. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिज़िक्स इम्प्रूव होने लगा. टेस्ट में कभी भी 100 नहीं आए थे फिज़िक्स में, मुश्किल से मेरा 90 प्लस हुआ करता था फिज़िक्स में. फिर धीरे धीरे जाते जाते 100 हुआ, फिर एग्ज़ाम में मेरा 120 प्लस आया फिज़िक्स में. तो ये बहुत बड़ा एक नंबर तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ो तो आपका फिज़िक्स बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है. तो और अभी तो ये लास्ट महीना है आपका, अभी बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. तो अभी आपको नया कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस जो भी आपने अब तक किया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो और देखो कहाँ मिस्टेक्स हो रही है
उनको आप एनालाइज करो, फिर आप दोबारा चाहे तो वो टेस्ट आप दे सकते हो। और अभी के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ ही बार बार करने चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है फिज़िक्स को लेकर के, तो आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करने चाहिए जो अभी तक आपने इग्नोर मार दिया था। और पीवाईक्यूज़ भी आपके फिज़िक्स के अच्छे से पूरा रट लेना चाहिए। ग्रेविटेशनल मोशन, फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिनमें मैं बहुत वीक थी, मुझे नहीं समझ में आता था उतना मैं क्या करूँ, या मेरे से नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नए क्वेश्चंस पे फोकस मत करो, जो पुराना क्वेश्चन है उन्हीं पे अच्छे से फोकस करो और ट्राई करो कि वो तुम्हारे अच्छे से सॉल्व हो जाए। पीवाईक्यू वाला आपके पास होगा बुक, या फिर आप पीडीएफ से भी कर रहे हो, तो आप ट्राई करना जितने भी पीवाईक्यूज है आपके फिजिक्स के बिना देखे आपके सॉल्व हो रहे हो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पता करना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है कि नहीं, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करके देखो। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जा रहा है, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। एंड अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो इससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुका है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे। दिस टाइम आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एज मच एज आई कैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी हैव ए ग्रेट डे एंड नीट फोड़ना चाहिए, समझे।